हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली हमारी समाकलन में 7.11 चल रही थी बच्चों, और इसमें हमने लगभग इससे रिलेटेड जो उदाहरण थे वो तो हमने कर लिए थे, और इसकी प्रश्नावली के भी क्वेश्चन लगभग हो गए थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेकिन इसके बचे थे, तो अब वो मैं करा देता हूँ। जो होमवर्क के लिए मैंने तुम्हें दिए थे, ठीक है, वो तो तुमने कर ही लिए होंगे, लेकिन इसके अलावा जो बचे हैं, ठीक है, बस यही जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इसके अलावा फिर और कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो इनको ही आज ढंग से इसको देखेंगे, उसके बाद ये एक तरीके से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। समाकलन भी एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल विविध बचेगी, मतलब विविध का तो मतलब हो गया कि सारे मिक्स करके क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें बच्चों सबसे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो मैंने होमवर्क भी नहीं दिए और जो मैंने खुद भी कराए नहीं थे, तो उनमें है एक सबसे पहले है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में देखो ये दे रखा है 0 से π/2। इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चों, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? जो सबसे ज़्यादा बार यूज हो रही है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। तुम देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। क्या प्रॉपर्टी है ये? यही वाली प्रॉपर्टी की 0 से a f(x) dx अगर है तो ये होता है 0 से a f a माइनस एक्स, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, या इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं, बात एक ही है। 0 में a को जोड़ेंगे तो a तो आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में लग रही है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें से लगाने में। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे 2 भी है बाहर पे, ध्यान रखना। तो 2 तो बाहर ऐसे ही रहने देंगे, x की जगह पे लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों आगे, dx तो dx ही रहने देते हैं। उसके बाद साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cos x पता ही है तुम्हें। इसको पहले थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं। 2 की π/2 से गुणा करेंगे तो पाई आएगा, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे आया साइन पाई माइनस 2x। तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, साइन पाई माइनस, मैंने बताया था ना π/2 में तो वैल्यूज चेंज होती है ना, साइन कॉस में बदल जाता है कॉस साइन में। ठीक है, लेकिन पाई में क्या होता है, पाई में वैल्यूज चेंज नहीं होती है, साइन साइन ही रहेगा। मतलब साइन पाई माइनस 2x है तो साइन 2x ही होगा, लेकिन बस चिन्ह देखते हैं। तो पाई माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है, पाई माइनस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये कई बार तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, पाई माइनस का मतलब ये पाई हो गया। ठीक है, तो और ऐसे में हम चलते हैं, ठीक है, ये चलने का हमारा तरीका है। ठीक, तो ये पाई हो गया, तो पाई माइनस मतलब ये पीछे जाना है। ठीक है, ये पाई होता है यहाँ पे, तो ये वाला चतुर्थांश है। सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये पहले बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस तो पहले का ही है तो हम लिख लेंगे, बाकी यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, तो साइन 2x प्लस का आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जैसे ही हम ऐसा करते हैं, तो जो ऐसे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों हम यही करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन उससे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, i इक्वल टू लेके खुद से ही हम इसे i मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसमें a माइनस एक्स लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही तुरंत हम कन्वर्ट करने के बाद हमेशा इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। और उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को जोड़ते हैं, घटाते कभी भी नहीं है। ठीक है, घटाएंगे तो ये i से i घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा इन इक्वेशंस को जोड़ते हैं। तो हमने इनको जोड़ा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। तो जोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया जोड़ने के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो बच्चों इसके बाद अगर हम इनको ऐड करके लिखेंगे तो ध्यान से देखो। ठीक है, ये आ गया, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करता हूँ मैं, इसके बाद दोनों को एक ही लिमिट में ले लेता हूँ। ऐसा हम लगभग सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करते थे। ठीक है, ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 मैं एक ही लिमिट में ले लेता हूँ, और ये वाली चीज़ और प्लस ये वाली चीज़ दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 log sin x है,
और 2 log cos x है, मतलब एक्स एक्स वाले एंगल पहले देख लेते हैं। तो एक है 2x वाले एंगल है, ठीक है 2x है, यहाँ पे भी क्या है 2x है, साइन 2x है, ठीक है 2x है। 2x वाले एंगलों को साथ में रखेंगे और इस वाले एंगल को साथ में, तो 2 log sin x प्लस 2 log cos x, इसे तो मैंने लिख लिया है, ठीक है 2 log sin x प्लस 2 log cos x, ठीक है ये तो मैंने लिख लिया बच्चों इस तरीके से। इसके बाद जहां तक बात है 2x वाले एंगल्स की, ठीक है, तो 2x वाले एंगल को अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखो जरा, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, माइनस लॉग साइन 2x है और माइनस लॉग साइन 2x है, ये भी वही है ये भी वही है, ठीक है, दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे ना आपस में, तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है माइनस ए, यहाँ पे भी लिखा है माइनस ए, तो कितना हो जाता है माइनस 2a हो जाता है ना, तो वही है सेम, माइनस लॉग साइन 2x है माइनस लॉग साइन 2x है, 2 बार है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 log साइन 2x, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉग साइन माइनस लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 2x माइनस 2 log साइन 2x, तो ये इस तरीके से जुड़ गए, ठीक है, चिन्ह माइनस का आ गया, और ये दोनों क्योंकि अलग अलग है, ये एक साइन है और एक कॉस है, तो ये ऐसे ही रह गए। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसके बाद सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि बाहर पे, सबके बाहर पे देखो ध्यान से 2 दिख रहा है, 2 2 2 इंटू में 2 2 2 2 है ना सबके, तो क्या करेंगे इस 2 को क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो इस 2 को हटा देंगे, ठीक है, तो हमने ये 2 बच्चों हटा लिया, ठीक है, ये 2 जैसे हमने हटाया तो ये हटा दिया, मतलब बाहर ला देंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद जैसे कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने लॉग का रूल हमने बहुत बार लगा लिया, ठीक है, जब लॉग अलग अलग में होते हैं हम उनको एक ही लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या रूल बताया था बच्चों, जो उसके लिए मैंने रूल तुम्हें जो बताया था, मैंने बोला था जो प्लस प्लस में होते हैं उन्हें तो ऊपर लिख देते हैं इनटू में, जो माइनस वाले होते हैं उन्हें नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस वाले अगर ज्यादा होंगे तो माइनस वालों को नीचे इंटू में लिखेंगे और प्लस वालों को ऊपर इंटू में लिखते हैं, ठीक है। तो हम प्लस में देखेंगे 2 हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, अब एक ही लॉग हो जाएगा, ठीक है, इतने सारे लॉग थे ना, 3 लॉग थे, अब एक ही लॉग में आ गया, बस ये इसका जो लॉग के आगे ये वाला ऊपर आएगा, ये भी ऊपर आएगा और इंटू हो जाएगा, और बटे में क्या होगा माइनस वाला ये नीचे आ जाएगा, अगर एक और माइनस वाला होता तो वो भी बटे में आता है और गुणा में यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो अब कितने भी हो 10 हो 15 हो सबको तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों से करते हैं, तो लगभग क्वेश्चन ये सॉल्व होने ही वाला। ध्यान रखना इधर की साइड क्या चल रहा है, इधर की साइड हमने जोड़ा था तो यहाँ 2i चल रहा है, ठीक है ना, इधर भी मत भूलना कि इधर क्या चल रहा है, इधर 2i चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो नेक्स्ट पेज में जो मैं करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा बच्चों, ठीक है ना, क्या करूंगा साइन 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा, तुम्हें पता ही होगा साइन 2x का जो मेन जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला उसका मेन होता है, ठीक है ना, जैसे cos 2x के तो बहुत सारे होते हैं, साइन 2x का क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्यों लगाना है ध्यान से देखो ऊपर की साइड भी कुछ साइन एक्स कॉस एक्स है ना, ताकि वो कट जाए, इसलिए हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसी साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दूंगा। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में मैंने लिख दिया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x की जगह, तो क्या होगा ऐसा करने से साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा log 1/2। तो तुम्हें पता चल रहा होगा इसका आंसर लगभग आ चुका है, मैंने तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ कि log है उसके आगे अगर जो भी चीज लिखी है उसमें अगर x नहीं है तो समझ लो वो कांस्टेंट है, वो कहाँ जाती है बाहर आ जाती है, इसका मतलब है तुम्हें अब जो समाकलन करना है खाली किसका करना है, एक का समाकलन करना है जो कि x होता है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो चुका है लगभग, ठीक है। बस इसमें करने वाली बात है कि ऐसा करते हैं log 1/2 है ना, थोड़ा इस 1/2 को सही कर लेते हैं, ठीक है, 1/2 को हम 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर तुम इसे डायरेक्ट करना चाहते हो बच्चों, तो डायरेक्ट इसका ये रूल होता है कि अगर जो यहाँ पे जो भी चीज लिखी है इसका तुम व्युत्क्रम कर सकते हो, मतलब उल्टा कर सकते हो, अगर a/b लिखिए तो उसे तुम b/a कर सकते हो, उस केस में क्या होता है चिन्ह यहाँ बाहर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो अगर तुम 1/2 है इसे 2/1 मतलब 2 लिखना चाहते हो तो बाहर माइनस कर दो, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है दूसरे वाले तरीके से, तो वो तरीका जो तुम्हें बताया था तो वो ये है कि जैसे 1/2 है ना, ठीक है ना, 1/2 लिखा है, तो मैं इस 2 को ऊपर ले जाना चाहूँ तो 2 की घात यहाँ पे 1 है ना, ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 की घात -1 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि घात में जब log a की घात b होती है तो ये b कहाँ जाता है आगे आ जाता है, तो माइनस घात आगे आ जाएगी तो -log 2 हो गया। इसको अब तुम चाहे ऐसे करो बच्चों या डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, डायरेक्ट मैंने तुम्हें बताया क्या करना है, तुम्हें
10 जब भी ऐसे तुम्हें कभी भी दिखे और तुम चाहते हो कि इस वाले को ऊपर ले जाना चाहते हो इसको नीचे, तो सीधा तुम्हें ये करना है कि इसको ऊपर ले जाकर बाहर माइनस लगा दो, तो तुम डायरेक्ट भी इसको -log2 लिख सकते हो, ये मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और बाई चांस तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता एग्जाम में कि ये क्या था, मतलब हमें इसको ऊपर ले जाना कैसे ले जाना, तो मत ही ले जाओ, फिर रहने ही दो, log1/2 ही रहने दो, बाहर ऐसे ही रहने दो, तो भी कोई मतलब ऐसी गलत बात तभी भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है तभी भी, ठीक है ना। आंसर में बस ऐसे log2 में नहीं आएगा, log1/2 में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है इसमें, तुमको अगर बाई चांस याद नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन मेन चीज क्या है, log1/2 को बाहर ले जा लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। फिलहाल तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया -log2 में, तो अब हमें क्या करना है बताइए, -log2 तो क्या है, अचर है, ठीक है ना, अचर संख्या है, ठीक है, इसमें x तो आ नहीं रहा, इसको हम बाहर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बाहर ले जाएंगे, तो समाकलन केवल किसका होगा बच्चों, समाकलन केवल 1 का होगा, 1 का समाकलन करना में आता ही है, कितना होता है x होता है, और π/2 और 0 ये लिमिट थी, ठीक है, ये रख देंगे π/2 -0, ठीक है, ये करना आता ही। इधर तुम्हें दिख रहा होगा 2 आई था, इधर 2 भी था, उस 2 को हमने 2 से काट भी दिया, तो हमारा ये आंसर भी आई में आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। इसमें मेन जो प्रॉपर्टी हमारी लगी थी, जो हमेशा लगती है वही वाली प्रॉपर्टी लगाई, और थोड़ा बहुत हमने लॉग के कुछ रूल वगैरह लगा के और एक sin2x का फॉर्मूला लगाया था, उससे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो छूटे हुए क्वेश्चन से हम वो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा छूटा था, तो हम इसमें देखेंगे, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, वही प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा बार लग रही है वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगने जा रही है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, वाली प्रॉपर्टी देखो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, वही यही वाली, क्या 0 से a अगर f(x) होता है तो क्या लिख सकते हैं, इसे a - x लिख सकते हैं ना, ठीक, यही वाली प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इसमें भी यही कर देंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, और ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं बच्चों, तो इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे जहां जहां पे x है उसके बस dx को छोड़ के जहां जहां पे x है उसकी जगह पे कितने लिख देंगे, ये π - x, तो मैंने लिख दिया π - x, और साइन इसकी जगह भी मैं लिख दूंगा π - x। मैं ये थोड़ा सा एक लिखना भूल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक लाइन पहले और कर लूँ इसमें, ठीक है ना, i = 0 से पाई, x की जगह लिखा हमने π - x और 1 प्लस साइन, और x की जगह पे यहाँ पे भी लिखा π - x, ठीक है। तो ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, π - x हो गया। तुम्हें पता है साइन π - x कितना होता है बच्चों, साइन π - x तुम्हें बता रखा कितनी बार की, अगर क्या होता है माइनस करते हैं, पाई से माइनस करते हैं, ठीक है। ये देखो फिर से, अभी अभी वैसे मैंने समझाया था, ये है 0, ये π/2, ये पाई, ठीक है ना, ये 3π/2। तो अगर हम ऐसे हमारा चलने का तरीका होता है, तो पाई माइनस मतलब पाई प्लस, तो यहाँ हम आगे बढ़ गए, पाई माइनस मतलब ये कौन सा चतुर्थांश, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों, साइन यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, साइन तो हम प्लस लेंगे, मतलब चिन्ह तो हम प्लस लेंगे, ये बात मैंने अभी अभी भी बताई थी, चिन्ह तो हम प्लस लेंगे, लेकिन और साथ में और पाई में और 2π में वैल्यू भी बदलती नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा और चिन्ह भी क्या रहेगा, धन रहेगा। तो कुल मिला के साइन π - x क्या रह जाएगा, साइन x बन जाएगा, ठीक है ना, साइन x ही रहेगा। तो ये आ गया, इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, जो हर क्वेश्चन में करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बच्चों जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही जोड़ेंगे, तो ये मैंने लिख लिया है। और अब हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, कि अब मैंने i + i 2i तो लिखा, इधर की साइड मैंने जोड़ने के बाद ये अंदर ही लिख दिया, मैंने अलग अलग नहीं लिखा, 0 to π ये प्लस 0 to π ये, ठीक है, एक स्टेप मैंने बीच का छोड़ दिया, ठीक है, 0 to π, और सीधा मैंने उन दोनों को जोड़ के लिख दिया अंदर, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे, नीचे तुम्हें दिख रहा होगा एक ही चीज है, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन x, और साथ में ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, x प्लस π - x, तो क्या होगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, π/1 प्लस साइन x बचेगा ना। लेकिन पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, तो पाई को हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, तो उस पाई को मैंने बाहर लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया, तो हमारे पास कुल मिला के ये आया है, और अब हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो तुम देखोगे बच्चों, तो ये शुरुआत की जो एक्सरसाइज थी ना, फर्स्ट और सेकंड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये बन गया एक तरीके से।
ठीक है। तो कि 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसका समाकलन हम कैसे करें। तो बच्चों इसका समाकलन करने का एक तरीका है, ठीक है, क्या कि जो नीचे जो दिख है, ठीक है ना, अगर इसके बीच में जो भी चिन्ह है वो चिन्ह हम मतलब उसका विपरीत चिन्ह, ठीक है ना, लगा के और ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन करके, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो तुम्हें क्या करना, ऊपर नीचे यहाँ का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना, तो उससे बच्चों को क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो मैं 1 माइनस इसके विपरीत चिन्ह से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो 1 माइनस साइन एक्स से जैसे ही मैंने ऊपर नीचे गुणा किया बच्चों, ठीक है, तो तुम यहाँ देखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। तुम्हें पता ही है बच्चों की 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस कॉस स्क्वायर को अलग अलग इसके नीचे बच्चों लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, देखो ध्यान से लिखना कैसे है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमें पता कितना होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का समाकलन करना हमें आता है। नेक्स्ट ऐसी है साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों की इसका समाकलन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर को जब मैंने लिखा ना, तो साइन एक्स के नीचे मैंने एक ही कॉस लिखा और एक कॉस को मैंने अलग लिखा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना बन जाए 10x, 1 अपॉन कॉस एक्स कितना सेक एक्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना, सेक स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है 10x, क्योंकि हमें पता है कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा है कि सेक एक्स 10x, ठीक है, इसका समाकलन ये होता है, क्यों, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो ये इसलिए हमने इस रूप में लिखा और इजीली इसका आंसर। अब आगे अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद जैसे ही हम समाकलन किसी भी चीज का कर देते हैं, इसका समाकलन ये और इसका समाकलन ये, जैसे ही हम करते हैं तो हम इस ब्रैकेट लगाते हैं और हम ये लिमिट्स लिख देते हैं, ठीक है। मैंने लिख दी, पाई बाहर चल रहा था, ध्यान रखना उस पाई को बाहर ही रहने देना। अब इस पाई का लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये पाई ना पूरे के बाहर है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई सबके बाहर रहेगा, तो उसके लिए क्या करो, एक बहुत बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ये देखो, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रखा, इससे पता चल रहा कि पाई सबके बाहर है, ठीक है। अब इसके अंदर इस पूरे को सॉल्व करते रहो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पाई रखेंगे यहाँ पे 10 पाई माइनस सेक पाई ऐसे, और ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, माइनस, फिर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 10 0 माइनस सेक 0, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के पाई लग देंगे, क्योंकि पाई 10 पाई से भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए पाई को ऐसे नहीं कि पाई केवल इन्हीं के आगे रखा हुआ है तुमने, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू रख देंगे बच्चों, 10 पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना, 10 पाई की भी 0 ही होगी, क्योंकि साइन पाई अपॉन कॉस पाई हो जाएगा 10 पाई 0। सेक पाई की वैल्यू कितनी होगी तुम्हें पता है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है कॉस पाई, क्योंकि सेक कॉस का ही तो व्युत्क्रम होता है, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू बच्चों -1 होती है ना, तो सेक पाई की भी कितनी होगी -1, क्योंकि व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉस पाई, 1 अपॉन कॉस पाई ना, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा -1। तो इस तरीके से सेक पाई की वैल्यू भी -1 ही हो जाएगी। 10 0 तुम्हें पता है ये 0 होता है, और सेक 0 तुम्हें पता है कि 1 होता है। क्यों होता है सेक 0 1, क्योंकि सेक 0 कॉस 0 का व्युत्क्रम होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है ना, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का मान भी 1 होगा, 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है ना, 1/1 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करें जरा, क्या होगा देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 आ गया, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस, प्लस 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, तो कुल मिला के यहाँ कितना आ गया 2 पाई। इधर ध्यान से देखो, इधर की साइड हमने इसे जोड़ा तो होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्या आ रहा है 2 आई आ रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 आई आ रहा है, यहाँ पे आया 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से 2 से 2 गया, i इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों सिंपल ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। बस ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना, कि जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो तुम देख ही रहे हो बहुत ही ज़्यादा बार जो लग रही है, ठीक है, तो उस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है, और तो ये क्वेश्चन इजीली बच्चों हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इजीली ये क्वेश्चन a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा बार लग रही है उससे हो सकते हैं, थोड़ी बहुत तुम्हें उसके बाद सोचना है, उसके बाद तुम इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। तो तुमने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखा होगा, कॉस की पावर 7x, साइन की पावर, ठीक है ना, 5x 3x, ऐसे वाले क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो
कुछ क्वेश्चन तुमने देखे होंगे माइनस ए से और ए वाली प्रॉपर्टी वाले आ रहे हैं, ठीक है, जो सम और विषम फलन वाले होते हैं, ठीक है, सम और विषम फलन वाले होते हैं, जिसमें 2 × 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आता है। जब फलन क्या होता है, सम होता है, और जब विषम होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। लेकिन बच्चों एक दूसरा फॉर्मूला भी तो होता था, ध्यान दो, अगर -π/2 से π/2 नहीं है तो, ठीक है, एक होता था फॉर्मूला अगर 0 से 2a है, तब उस केस में भी दो आंसर आते थे, एक 2 × 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आता था और एक आता था 0, ठीक है। 2 × 0 से ए एफ एक्स डी एक्स तब आता था यदि क्या होता था f2a - x एफ एक्स आता था। मतलब f2a - x मतलब हम क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे फलन में, ठीक है ना, x की जगह पे 2a - x रख के देखते थे, मतलब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे लिखा है उसमें से x को घटा के हम चेक करते थे क्या फलन वही आ रहा है या फिर नेगेटिव का अंतर आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। अगर यही आता है तब तो हम उसे लिखते हैं 2 बाहर लिख लेते हैं 0 से, और क्या करते हैं 2a का आधा a, तो जो यहाँ पे होता है उसका आधा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको लिखते हैं। लेकिन अगर यही वाली चीज नेगेटिव आ जाए, ठीक है, हम वैल्यू रखें और नेगेटिव आ जाए, तब इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर रख के देखें बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करें, तो हमने 2π - x रख के देखा, ठीक है, तो जैसे ही हमने 2π - x जब रखा तो हमें क्या मिला, 2π - x रख के cos 2π - x तो हमें पता ही कितना होता है, cos 2π - x कितना होता है। देखो ये बात मैंने तुम्हें ये चीजें दरअसल पढ़ा रखी हैं, कौन सी क्लास में, ये 11th में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो ये कि π/2 और 3π/2 में वैल्यूज बदलती हैं और पाई और 2π में वैल्यूज नहीं बदलती है। मतलब कि cos 2π - x है तो cos x ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन तो पाई और 2π में वैल्यू नहीं बदलती है तो cos का cos ही रहता है। लेकिन हम देखते हैं उसका चिन्ह, तो चिन्ह क्या होगा बच्चों, तो हम ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसे, ये हमारा चलने का तरीका है। तो 2π प्लस, हम जब ऐसे ऐसे चल रहे हैं आगे, तो 2π से जब आगे चलेंगे तो 2π प्लस हो जाएगा, 2π माइनस मतलब 2π से पहले, तो ये चतुर्थांश मिला हमें 2π माइनस। तो यहाँ पे cos को देखेंगे हम, cos, तो cos बच्चों यहाँ पे क्या होता है पता है ना, यहाँ पे cos क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos और sec प्लस होते हैं ना खाली, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस ही आएगा। तो कुल मिला के cos 2π - x cos x ही होता है, तो ये cos की x की पावर 5 ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब हमने 2π - x किया तो हमें यही वाला फलन मिल गया बच्चों दोबारा से, ठीक है, यही वाला फलन मिला तो कौन सी वाली कंडीशन आएगी, पहली वाली, ठीक है ना। अगर ये माइनस में होता तो कौन सी कंडीशन आती, दूसरी, मतलब तब ये इसका आंसर 0, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 0 हो जाता है, ठीक है। तो अभी लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन आई है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन हम इसका प्रयोग इसमें करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये 0 to 2π cos की का पावर 5x dx का प्रयोग, इस वाली कंडीशन का प्रयोग इसमें किया तो क्या जाएगा, 2 इसमें बाहर आ जाएगा 0 से, और मैंने कहा इसका आधा कर लेते हैं जो एंगल यहाँ पे होता है, तो 2π का आधा कितना हो गया, पाई। तो ये हमने पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ऐसा किया, तो हमें इससे कुछ फायदा मिला, देखा जाए तो बस इतना ही तो हुआ कि 2 बाहर आया और इसका आधा हो गया, 2π का आधा पाई हो गया, ठीक है। ऐसा कोई बेनिफिट तो मिला नहीं, मतलब अभी भी cos की घात 5x का हमसे बोलें कि अवकलन करना, समाकलन करना है, तो अभी भी तो टफ है, अभी भी नहीं कर सकते हम, अभी भी हमारे पास दिक्कत है कि हम कैसे करें इसका समाकलन। तो बच्चों आप क्या करेंगे, हम इसी प्रॉपर्टी की जो हमने लगाई थी ना, एक और बार यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी जो अभी अभी करी थी, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर से, अब हमारे पास क्योंकि ये वाली चीज बदल चुकी है ना, अब हम फिर से चेक करेंगे पाई माइनस एक्स लगा के, ठीक है, फलन में जहाँ पे एक्स था वहाँ पाई माइनस एक्स रख के चेक करते हैं कि क्या आता है। तो बच्चों cos पाई माइनस एक्स, इस बार ध्यान रखो पाई माइनस एक्स बराबर, पाई माइनस एक्स मतलब कौन से चतुर्थांश में पहुंचे हम, इस बार दूसरे में पहुंच रहे हैं, और दूसरे चतुर्थांश में बच्चों cos क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, वहां पे केवल साइन और cosec होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos पाई माइनस एक्स, cos x तो रहेगा क्योंकि पाई में वैल्यू नहीं बदलती, cos की cos ही रहेगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस cos x की घात 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने जानबूझ के 5 बाहर लिखा है ताकि हमको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद माइनस है, तो माइनस की पावर बच्चों जब 5 होगी तो कितना होगा बताओ, -1 × -1 × -1। मैंने बताया था ना कि अगर विषम होता है तो माइनस ही आता है, सम होता है यहाँ पे संख्या पावर में तो हमेशा प्लस आता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। तो तुमने देखा इस बार फर्क आ गया थोड़ा सा, ठीक है, इस बार क्या फर्क आया, cos की घात 5x था, इस बार माइनस cos की घात 5x आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया। तो मैंने क्या बताया था, अगर अभी अपने जो ऊपर कंडीशन लगाई थी उस वाले में f2a - x पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन इस बार क्या है
f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स वाली कंडीशन लग जाएगी, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस वाली प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे प्रयोग करें बच्चों 2 इंटू 0 से पाई, इस वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, अभी 0 आ जाएगा इसका। 0 से पाई हमने इसको सॉल्व किया ना अभी इसको, तो इसको हमने ये चेक किया था पाई माइनस एक्स, तो हमें माइनस में मिला, तो उससे हमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग करके ये वाली चीज 0 आ गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 0, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो i इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों इसमें क्या है, कुल मिला के इस वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है 2 बार, और इस प्रॉपर्टी में होता क्या था, इसमें 2 आंसर आते थे, एक पहला वाला और एक नीचे 0 वाला। तो जब हमने पहले बार प्रॉपर्टी लगाई तो ये मिला, और जब दूसरी बार लगाई तो 0 मिल गया। ठीक है, और इसका आंसर ओवरऑल 0 आया। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम तो स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँगी इसको कैसे करना, तो तुम भी बोलोगे सर ऐसा करते हैं, वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो लगा ही रहे हैं बार बार। ठीक है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे प्रॉपर्टी लगा के जो भी आएगा उसे समीकरण 2 मानेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही बच्चों की क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो इस तरीके से ही होने जा रहा है, लेकिन बच्चों के क्वेश्चन कोई ऐसा करने के बाद भी बहुत मतलब जल्दी से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये बता दूं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से तुम देखोगे। तो क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि a माइनस एक्स वाली, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, पाई माइनस एक्स लिख दिया। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, ये तो अब इतनी बार बता दिया कि अभी अभी तो बताया था। ठीक है ना, कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना। ठीक है, तो ये बात तो अभी अभी बताई जा चुकी है, तो इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो था log 1 प्लस कॉस एक्स, और अब आया है log 1 माइनस कॉस एक्स, बस इतना अंतर आ गया। ये समीकरण 1 थी, अब हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ते ही हैं समीकरणों को, ठीक है ना, इन वाली समीकरणों को जोड़ते ही हम इसे घटाते नहीं है। तो जैसे ही हमने जोड़ा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इधर तो 2i आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर मैंने जोड़ के अब इनको 0 से पाई और दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि ये बातों में समझ में आ गई कि हमने लास्ट में एक ही के अंदर हमें लिख के जोड़ना। ठीक है, दूसरा ये भी चीज भी हमने इतनी बार कर ली कि लॉग है, एक दूसरा लॉग भी हम दोनों को एक ही लॉग में लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया। तो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कई सारी चीजें तो तुम्हें कंटिन्यूटी में मतलब चल करते जाना, जो चीजें होती जाएंगी। ठीक है ना, तुम्हें दिखता जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब लॉग का फॉर्मूला यहाँ लगना चाहिए, तुम्हें तुरंत लगा देना है। ठीक है ना, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लग रहा है, तो तुरंत लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी। फिर तुम्हें यहाँ पे लगेगा कि किसी चीज का फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है ना। तो ये चीजें मतलब खुद से तुमको आनी चाहिए। ठीक है ना, कि इसका क्या बन रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो वहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब फिर से बच्चों क्या चीज, तुमने लॉग का रूल पढ़ा हुआ है ना, लॉग क्या होता है, ये होता है लॉग, ये पढ़ा तुमने, लॉग ए की पावर बी कितना होता है। ठीक है, ये पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है ना। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमने किया, याद होगा जब हमने अवकलन किया था। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज किया था, ये आगे लाके। ठीक है, जब फलन की घात फलन थी, तो इसलिए तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 log sin x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या, 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 बाहर चला जाएगा। तुम ध्यान से देखोगे इधर बाईं ओर, क्योंकि हमने जोड़ा था ना दोनों समीकरणों को, तो यहाँ से 2i चल रहा है यहाँ पे। ये गलती भी बहुत ज्यादा होने के चांस होती है कि हम जब जोड़ते हैं ना, उसका कई बार हम भूल जाते हैं, उधर उस वाले इधर बाईं तरफ की 2i है, हम i लेके चलते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा,
कट जाएगा जैसे इस 2 को बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, कौन सा, इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास कोई इतना आसान चीज आ गई। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी तो हमारे पास log sin x आया, और इसका भी तो कौन सा समाकलन इतना आसान है। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें फिर से अभी अभी जो प्रॉपर्टी लगाई थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी थोड़ा कई बार लगी जा रही है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो बिल्कुल ही कहीं नहीं लगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज काफी लग रही हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 बार लगाई थी। ठीक है, एक बार 0 आया था और एक बार दूसरा पहली वाली वैल्यू। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, ये प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है, ए दे रखी है, तो ए माइनस एक्स रख के देखते हैं और इस पूरे को देखते हैं कि इसका चिन्ह क्या आया। अगर ये वैसे का वैसे ही आ गया तो 2 बाहर लेके इसका आधा कर देते हैं, और अगर चिन्ह नेगेटिव आ गया तो इसका आंसर 0 हो जाता है। तब तो हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, काम तुम्हारा आसान नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है, ठीक है ना, क्या कि हम क्यों ना ऐसा करें, वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा बार लगती है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे भी लगाई थी। ठीक है ना, यहाँ पे लगाई थी प्रॉपर्टी और उसका दोनों को जोड़ा था, वही प्रॉपर्टी दोबारा लगा देते हैं, हो सकता है उससे कुछ हो जाए। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर प्रॉपर्टी वाली तुम यहाँ लगाने की कोशिश करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों, अगर तुम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाओगे, मान लो तुमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इस वाले को मान लिया समीकरण 3 मान लिया, 2 समीकरण तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसको समीकरण 3 माना और तुमने बोला हम वही प्रॉपर्टी लगा के फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको log sin पाई माइनस एक्स करोगे ना, तो सोचो पाई माइनस एक्स होता कितना है, पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है ना, मतलब तुम्हें दोबारा से वही मिल जाएगा। दोबारा से वो मिल जाएगा तो क्या फायदा हुआ, मतलब आई बराबर इतना था, तुमने वो प्रॉपर्टी लगाई, फिर से तुम्हें आई बराबर यही मिल गया, वही चीज मिल गई दोबारा से। कोई फायदा थोड़ी हुआ उसी चीज के मिलने से। फायदा तो तब होता है जब चीजें बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम वो वाली प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे नहीं लगाने जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि वो प्रॉपर्टी हमने क्यों नहीं लगाई। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे अब, ठीक है ना, वो वाली प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकते, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे क्या कि हम चेक करके देखेंगे कि पाई माइनस एक्स करके log साइन पाई माइनस एक्स करके क्या आता है। तो हमने देखा log साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स करके वही आ गया, log साइन एक्स ही आ गया फिर से। ठीक है, क्योंकि वही चीज आ गई है तो हम प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं इसमें, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हम 2 को बाहर लिखते हैं। ठीक है ना, और 0 से और क्या करते हैं, इस एंगल का क्या कर लेते हैं आधा, यही तो है प्रॉपर्टी, 0 से 2a(f(x) dx होता है, 2 आता है बाहर पे और 0 से और इस एंगल का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल पाई है इसका आधा कर देते हैं पाई बटे, तो ये ऐसे लिख दिया, तो आई बराबर ये बच्चों आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है ना, log साइन एक्स ये हो गया, कन्वर्ट करके ये आ गया ना अभी अभी जब हमने प्रॉपर्टी लगाई। बच्चों इसके बाद क्या करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आई इक्वल टू 2 इंटू, तो ये चीज आ गई ना 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, एक समाकलन ये आ गया ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो I1, इसको मान लो I1। ठीक है, ये समाकलन, ये वाला समाकलन I1 मानना है तभी क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना, ऐसे हो ही नहीं पाएगा, इसको मानना पड़ेगा I1 अलग से, ऐसे नहीं कि इसके साथ साथ ये हो जाए, ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, इस वाले को मान लेना I1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आई तो इसको मान चुके हैं, तो इसलिए इसको कुछ और मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा I1। मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया, I1 मान लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया समीकरण 3 इसे इसलिए लिया ताकि हम बाद में I1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें तो I का मान निकालना है ना, तो I का मान क्या है, 2 गुणा और I1, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो तुम और यहाँ रख दो। ठीक है, I की वैल्यू आ गई I1, तो कुल मिला के हम लिख देंगे I1, हमने इस वाले को I1 माना है ना, ये चीज। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन, देखो अभी हमने कितना सारा किया ना, उसके बाद भी जो ये बना है ना I1, मतलब इसका समाकलन निकालना, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है। ये उदाहरण 36 है, 36 उदाहरण 36 है, जो कि उदाहरण 36 एक ऐसा एग्जाम्पल था जो काफी बड़ा एग्जाम्पल था जिसमें 3 प्रॉपर्टीज बच्चों लगी थी। तो बच्चों ये है वो एग्जाम्पल। ठीक है ना, उदाहरण 36 नहीं बल्कि उदाहरण 37 है। दरअसल एक कंफ्यूजन ये था कि इंग्लिश वाली बुक है जो उसमें 36 है ये एग्जाम्पल, हिंदी वाली बुक में 37 है, तो ये 37 है एग्जाम्पल। ठीक है ना, तुमने तो हिंदी वाली बुक से ही करना।
तो बच्चों ये था वह क्वेश्चन, तुम्हें ध्यान ना आ रहा होगा, ठीक है। ये आई इक्वल टू, ये मैंने तुम्हें कराया था पहले, ये पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पूरा करा रखा ना, तो एक तरीके से बस समझ लो कि जहाँ पे आई लिखा है ना, तुम्हें यहाँ पे I1 लिखते जाना है बस। तो इसी को तुम्हें पूरा का पूरा करना है, I1 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 तुम्हें लिखते जाना है, और तो उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। I1 I1 तुम लिखते जाओगे, जहाँ जहाँ पे I1 I1, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन ये था, I1 I1 करके करते जाओगे, लास्ट में ये I1 इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन पहले करा रखा, तो अब इसे मैं दोबारा नहीं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने करा दिया है पहले, तो अब इसे दोबारा नहीं कराऊंगा मैं। तो तुम्हें क्या करना है, उदाहरण 37, बल्कि अब मैं 36 की जगह 37 लिख देता हूँ, क्योंकि हिंदी की बुक में 37 है। तो उदाहरण 37 की तरह तुम्हें करना, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एग्जाम में ना ही आए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा ये। तो I1 इक्वल टू, अगर उदाहरण 37 में जो हमने स्टेप किया है 2 पन्नों का, तो वहां से हमारा I1 की वैल्यू इतनी आई लास्ट में। अब ये I1 की वैल्यू हम बच्चों यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो तुम देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़ा होने जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 19 इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 देखो क्या है, आसान है क्वेश्चन, बस समझ जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दर्शाइए कि 0 से a fx gx dx, एक दो फलन दे रखे हैं, एक fx है और एक gx है, ठीक है। तो इसको इतना बताना है, 2 इंटू 0 से a fx dx, ये सिद्ध करना है इसको, ठीक है। दर्शाइए कि ये बराबर इतना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि करना क्या क्वेश्चन में, इसको इसके बराबर सिद्ध कर देना, ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब ये वाली बात तो, पहली वाली बात तो आ गई कि सिद्ध करने वाली बात हो गई, सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दिया क्या है क्वेश्चन में, मतलब किसकी मदद से हमें ये इसको ऐसे सिद्ध करना है कि यदि f और g को fx बराबर f a माइनस एक्स, एवं दो चीजें दे रखी है, एक तो ये दे रखा है कि fx इसके बराबर है, दूसरा दे रखा है gx प्लस ga माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आया समझ में क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझना, क्वेश्चन ये है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में मतलब करना क्या है, ठीक है, वो तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, जिनके आधार पे, जिनकी मदद से हमको इसको इसके बराबर सिद्ध करना, वो ये दो चीजें हैं कि fx इसके बराबर दिया है और gx प्लस ये इसको दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब इसको हम करेंगे, तो लेकिन ये है कि ये एकदम से बच्चों डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि तुमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व करते गए राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, ऐसे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड ना, इसको क्या मानना पड़ेगा, आई मानना पड़ेगा, ठीक है। आई मानना जरूरी है, तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये है, इसको क्या मानना पड़ेगा, आई। हाँ, बस ये होगा कि लास्ट में जो आई है ना, आई तो अभी शुरू में तो ले रखा हमने आई बराबर इतना, बाद में आई बराबर को हम कितना ला देंगे, आई बराबर हम ये ला देंगे, तो बस उससे ये दोनों बराबर हो गए। है समझ में। अभी हमने शुरू में इसको आई मान लिया ना, और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे आई इक्वल टू ये वाली चीज, राइट वाली। तो ये प्रूफ हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हमने लिख दिया आई बराबर इतना, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम से हम ये इनकी मदद नहीं लेंगे, सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, उनको पहले लगाएंगे, फिर इनकी मदद लेंगे। तो बस तुम्हें केवल इतना अगर याद है गया ना एग्जाम में, तो क्या करना है, क्या दो चीजें करनी है, क्या दो चीजें करनी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो ये करनी है, जब हम इसको आई ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो दो चीजें ये करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी लगानी है, वही प्रॉपर्टी जो तुम सबसे ज्यादा बार लगा रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद तुम्हें इन दोनों की मदद तब लेनी है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें अगर याद आ गई, प्रॉपर्टी और प्लस उसके बाद इन दोनों का यूज, ठीक है। तो सबसे पहले अब लगाते हैं बच्चों प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली, यही प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा बार लग रही है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना, 0 टू a एफ a माइनस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, उसकी जगह पे लिख देंगे a माइनस एक्स, तो x की जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स, x की जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। dx तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो हमने पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रॉपर्टी का यूज करना, जो कि तुमने कर लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज तो तुमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बोला, अब इनका यूज करना है, इन दोनों का। तो इन दोनों का यूज कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स है ना, तो तुम एफ ए माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, एफ एक्स लिख दोगे, ठीक है। ध्यान से सुन लो फिर से, क्या करोगे, प्रॉपर्टी का यूज तो करके तो तुमने ये कर लिया। अब तुम एफ ए माइनस एक्स है जो,
ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, fx लिख दोगे। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है जी ए माइनस एक्स, इसको भी बदलोगे इसकी मदद से। कैसे, तो जी ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखो 4 माइनस जी एक्स। तो कुल मिला के तुम एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू तो रखोगे एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू यहां से रखोगे 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज रख दी मैंने जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ एक्स रख दी उसकी वैल्यू, और उसकी 4 माइनस जी एक्स रख दी। अब अंदर इंटू कर देता हूँ, 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अलग अलग करके मैं इसे लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, अब मैं अलग अलग से मेरा मतलब है कि इस वाले को अलग डी एक्स करके लिख देता हूँ, 0 to a ये डी एक्स, माइनस इस वाले को मैं अलग से 0 से a ये मैंने लिख दिया। ऐसे अलग क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है सबसे शुरू में हमने इसी को तो आई माना था। 0 से हमारा क्वेश्चन यही तो था, 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, उसको हमने कुछ प्रूफ करना था, तो हमने इसको आई माना था ना इधर। ठीक है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। यही वाली चीज हमने आई मानी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था ये बिना आई के क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आई मान के ही होगा। अब ये माइनस आई इधर आएगा तो 2i हो गया, 2 से ये 4 कटेगा। ठीक है, तो आई बराबर इतना आ गया। क्या हमने यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी थी, ये थी ना 0 से a f। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शुरू में आई हमने ये माना था, अब हमारा आई इतना आ गया, तो ये हमें प्रूफ करना था। ये बच्चों प्रूफ हो गया। तो आसान था ये, बस समझने वाली बात थी कि थोड़ा सा इसे अच्छे से समझना था। ठीक है, तो बच्चों आप थोड़े से इसके अब 2 क्वेश्चन और लास्ट में है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, शायद ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव होंगे तो तुम इनका आंसर मैच करके देख लेना। मैंने ए बी सी डी करके ऐसा आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर होंगे तो इनका आंसर देख लेना। तो प्रश्न नंबर 20 है, समझना है इसको भी बहुत ध्यान से। ठीक है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 है। ठीक है ना, ये हालांकि तुम्हें माइनस ए से ए जैसे तुम्हें दिखते तो एकदम से तुम्हारे मन में प्रॉपर्टी का ख्याल आता है। ठीक है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सम और विषम फलन वाली। ठीक है, कि वैल्यू जब हम यहाँ पे रखते हैं तो अगर पॉजिटिव में आती है मतलब यही वैल्यू मिल जाती है तो हम बोलते हैं सम फलन है, और ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो क्या बोलते हैं, विषम फलन बोलते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो मुझे तुम्हें घर से करने के लिए देना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। है वो प्रॉपर्टी लगेगी लेकिन डायरेक्ट नहीं लग पाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्ट क्यों नहीं लग पाएगी, देखो बच्चों मैंने बोला था कि जब माइनस ए से ए होता है तो हम अगर प्रॉपर्टी उसको लगाते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं, तो अगर सम फलन होगा मतलब एफ एक्स आ जाएगा तो एक चीज आएगी 2 इंटू 0 से, और अगर विषम फलन होगा माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो दूसरी चीज 0 आ जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी ना हुआ तो इस क्वेश्चन में तुम देखोगे ना, तो अगर तुम माइनस रखो ना वैल्यू, ठीक है ना, माइनस अगर यहाँ पे रखो वैल्यू माइनस एक्स, तो तुम्हें ना तो ये पॉजिटिव में मिलने वाला है और ना ही इस पूरे का नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, अगर तुम वैल्यूज रखोगे, देखो क्या आएगा वैल्यू रख के, मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसी बता देता हूँ। वैल्यू रख के क्या आने वाला, अगर तुम यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रखो, ठीक है ना, तो ये मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, प्लस कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी रखो टेन एक्स की जगह तो टेन माइनस एक्स, माइनस टेन एक्स होगा, माइनस की घात 5 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस ही आएगा, तो माइनस आ गया ना। ठीक है, यहाँ तुमने माइनस रखा, सॉल्व किया तो ये माइनस ही आ गया, यहाँ पे भी रखा ये माइनस ही आया, यहाँ पे भी रखा ये आया। बस अभी सोचो, और इसके बाद ये भी तो बचा हुआ है लेकिन प्लस का एक भी तो है फलन में। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आया कितना, तुम्हारा आंसर आया माइनस 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 और साथ में आया प्लस 1। तो क्या इस फलन का पॉजिटिव वैल्यू मिली, मतलब जो फलन ये था ये वैसा का वैसा मिला, वो तो नहीं मिला, वो तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुम्हें सम फलन तो नहीं आया। ठीक है, अब हम विचार करते हैं कि सम फलन तो नहीं आया तो क्या विषम फलन आया। विषम किसे बोलते हैं बच्चों, विषम फलन तब बोलते हैं जब ये पूरा फलन नेगेटिव होना चाहिए था, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हुए बच्चों, लेकिन ये कहाँ नेगेटिव हुआ, ये तो प्लस ही रहा ना। एक पे तो हम छेड़ भी नहीं पाए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स तो था नहीं। तो कुल मिला के तुम्हारा आंसर में क्या आया, प्लस 1 भी आया, तो उससे गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, उसकी वजह से दिक्कत हो गई कि ना तो ये पूरी तरीके से प्लस आया ना ही ये नेगेटिव आया सारा का सारा। ठीक है, तो ये वन गड़बड़ कर रहा है, इस वन की वजह से दिक्कत हो रही है। तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है उसको क्या कर दो, किनारे कर दो, उसको हटा दो। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज थी, ये वन वाला। ठीक है, कि
जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो रही थी इस एक की वजह से, इस एक की वजह से सारा नेगेटिव 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 नहीं हो पा रहा था, ये प्लस ही रह जा रहा था। ठीक है, तो अब हम इसको अलग कर लेंगे, -π/2 से π/2 हम इस यहाँ तक वाले को अलग लिखेंगे, प्लस -π/2 से π/2, तो इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, इतना कर, केवल इतना तुम्हें पता चलेगा तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब हम x की जैसे हमने वैल्यू रखी तो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, कौन सा फलन हो गया, ये विषम फलन हो गया। और विषम फलन का तो तुम्हें पता ही है बच्चों क्या होता है आंसर, 0। तो सीधा सीधा इसका आंसर कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कोई खंडसा समाकलन लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर कितना आ गया, 0। बस केवल सॉल्व इसको करना है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 का समाकलन करना आता ही है हमें, कितना होता है, x तो होता है 1 का समाकलन। ठीक है, तो हम इस तरीके से बच्चों इसको हम, ये वाला फलन क्या हो गया, विषम फलन आ गया ना, अभी हमने पीछे रखा था माइनस। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे -a से a, ये 0 होता है यदि f - x कितना होता है, -fx, या ये विषम फलन होता है। तो इसका प्रयोग अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज 0 हो गई ना। ठीक है, ये 0 हो गई, हमें i की वैल्यू निकालनी थी, अभी 0 केवल ये हुआ, पूरे को मत कर देना। ठीक है ना, ये वाली चीज 0 हो गई है, लेकिन इस फलन को तो हम निकालेंगे वैल्यू, 1 का समाकलन करना हमें आता ही, कितना होता है, x होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट फिर माइनस में, एक माइनस तो ये बीच का, दूसरा माइनस हमने लिमिट का लगाया, तो दोनों को जोड़ के ये आंसर हमारा पाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना उस 1 को हमने अलग कर देना, अगर वो ध्यान में आ गया तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन घर के लिए दे देना चाहिए था, लेकिन चलो ये छूट गया था एक क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न नंबर 21 तुम देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मन में वही आएगा क्या, कि जो प्रॉपर्टी हम सबसे ज्यादा बार लगा रहे हैं, 0 से a f(x) dx बराबर कितना, 0 से a f a - x। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार लगा रहे हैं ना, और ऐसी प्रॉपर्टी लगाते हुए हम क्या कर ले रहे हैं, इसको समीकरण क्या मान ले रहे हैं, 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लिया। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, sin π/2 - x cos π/2 है, तुम्हें पता ही है साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, तो sin π/2 की कॉस हो गया, कॉस की जगह साइन हो गया। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। फिर हम क्या करते हैं, ये भी तुम्हें पता ही है, हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद भी कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना, टफ नहीं है क्वेश्चन, आसान है। जैसे हमने जोड़ के लिखा, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद जोड़ के जैसे हम लिखते हैं, 2 लॉग जब अलग अलग होते हैं हम उन्हें सिंगल लॉग में लिख सकते हैं, बस अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम उनको गुणा करते हैं। ठीक है ना, माइनस का है तो जो जिसके आगे माइनस लगा उसको हम भाग में लिखते हैं, तो अभी तो प्लस है ना, तो हम गुणा करेंगे, तो सिंगल लॉग लिखो, एक लॉग लिखो, और इसकी गुणा और इसकी गुणा हमने लिख दिया। देखोगे ध्यान से, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बहुत बार तुम्हें बता दी, बहुत क्वेश्चन में आ गया, log 1 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, बस 0 आया तो ये पूरा 0 हो गया। अब तो क्या समाकलन करोगे, ठीक है ना, 0 का मतलब ये सारा का सारा 0 हो गया, तो i = कितना आ गया, 0 हो गया। ऑप्शन तुम देख लेना उसमें A B C कौन सा ऑप्शन है, ऐसे पिछला क्वेश्चन भी शायद ऑप्शन का ही था। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हो गया। होमवर्क अलग से कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के, जो अगर पहले वाले क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट नहीं हुए तो उनको तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। एक तो होमवर्क यही है, दूसरा ये तो तुमने करना ही है जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, ठीक है, और मेन चीज इनको समझना है। तो इस तरीके से हमारी ये समाकलन के विविध जो है खाली वो रह रखी, बाकी हमारा समाकलन एक तरीके से कंप्लीट अगर हम बोले तो हो चुका है हमारा समाकलन कंप्लीट।